नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का और आप देख रहे हैं विष्णु भैया का विकास पथ। मैं हूं आपके साथ सोनल। छत्तीसगढ़ में लोकप्रिय विष्णु भैया की सरकार अपने जनहितकारी फैसलों से प्रदेश की जनता के जीवन में सुख समृद्धि ला रही है। लक्षित वर्ग को ध्यान में रखकर साय सरकार ने योजनाएं शुरू की। योजनाओं के प्रभाव से किसान, युवा, महिला, व्यापारी समेत हर वर्ग की तरक्की और विकास के रास्ते खुल रहे हैं। विष्णु भैया की सरकार का लक्ष्य हर वर्ग, प्रदेश के हर कोने तक विकास और तरक्की की लहर पहुंचाना है। साय सरकार इस बात को भलीभांति जानती है कि जब तक प्रदेश का हर व्यक्ति विकास की धारा से नहीं जुड़ जाता, तब तक प्रदेश का सर्वांगीण विकास नहीं हो सकता। पूरे देश में प्रदेश को नंबर 1 बनाने के लिए साय सरकार अपनी नीतियों के माध्यम से प्रयत्नशील है। गांव-गांव बस विकास का सफर। ग्रामीण और दूरस्थ इलाके जब तक शहरों से नहीं जुड़ जाते, तब तक इन क्षेत्रों में विकास और तरक्की के रास्ते नहीं खुल सकते। गांव में बुनियादी सुविधाएं पहुंचेगी तो इन क्षेत्रों के लिए तरक्की की राह आसान होगी। साय सरकार ने गांव में बस सेवा के महत्व को भलीभांति पहचाना और इस नेटवर्क को दुरुस्त और मजबूत करने के लिए मुख्यमंत्री ग्रामीण बस सेवा योजना की शुरुआत की। दूरस्थ गांव तक सड़क पहुंचने के बाद अब नियमित सार्वजनिक परिवहन भी पहुंच रहा है। छत्तीसगढ़ में साय सरकार की मुख्यमंत्री ग्रामीण बस सेवा योजना वनांचल और जनजातीय क्षेत्रों के लोगों के लिए नई सुविधा लेकर आई है। योजना के दूसरे चरण में बस्तर और सरगुजा संभाग के 180 और गांव बस सेवा से जुड़े हैं। सरकार का कहना है कि इस पहल से शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, प्रशासनिक सेवाएं ग्रामीणों तक आसानी से और अधिक पहुंच सकेंगी। एक रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ के बस्तर और सरगुजा अंचल के अनेक गांव वर्षों तक नियमित सार्वजनिक परिवहन से वंचित रहे। ऐसे इलाकों में लोगों को अस्पताल, स्कूल, कॉलेज, बाजार और शासकीय कार्यालय तक पहुंचने के लिए लंबी दूरी तय करनी पड़ती थी। इस चुनौती को दूर करने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने मुख्यमंत्री ग्रामीण बस सेवा योजना के दूसरे चरण का शुभारंभ किया। राजधानी रायपुर स्थित मुख्यमंत्री निवास से उन्होंने वर्चुअल हरी झंडी दिखाकर नई बसों को रवाना किया। दूसरे चरण में बस्तर और सरगुजा संभाग के 10 जिलों के 23 मार्गों पर 24 नई बसों का संचालन शुरू हुआ। इसके साथ ही 180 और गांव सीधे बस सेवा से जुड़ गए। योजना के प्रथम चरण की शुरुआत 4 अक्टूबर 2025 को हुई, जिसमें 250 गांव तक बस सुविधा पहुंचाई गई। और दूसरे चरण के बाद इस योजना का दायरा और बढ़ गया है। कल्याणकारी योजना की शुरुआत आज माननीय गृह मंत्री जी के कर कमलों से यहाँ पर हुआ है। मुख्यमंत्री बस सेवा योजना, आप सब लोगों को मालूम है कि विशेषकर बस्तर और सरगुजा का जो क्षेत्र है जनजाति बाहुल क्षेत्र है और जो बस के ओनर है वह फायदा नहीं होने के कारण बस संचालित नहीं करते हैं, इसलिए इस योजना का आज शुरुआत किए हैं। अभी 250 गांव इसमें कवर हुए हैं, 34 रूट का चयन हुआ है, आगे चल के और इसका विस्तार होगा और आज 34 बस की शुरुआत माननीय गृह मंत्री जी ने किया है। इससे बस ओनर उस रूट में गाड़ी चलाएंगे और उसमें जो क्षति होगी, उनको जो कमी होगी, लाभ नहीं होगा, उसकी भरपाई सरकार करने वाली है। कार्यक्रम में शामिल कई ग्रामीण उसी बस से रायपुर पहुंचे जो योजना के पहले चरण में उनके क्षेत्र में शुरू की गई थी। ग्रामीणों ने बताया है कि अब दूरस्थ इलाकों से ब्लॉक और जिला मुख्यालय तक पहुंचना पहले की तुलना में कहीं अधिक आसान हो गया। सुकमा, दोरनापाल, कोंटा मार्ग से पहुंचे ग्रामीणों ने बताया है कि लगभग 110 किलोमीटर की यात्रा अब नियमित बस सेवा से पूरी हो रही है, जबकि पहले ये सफर काफी कठिन और समय लेने वाला था। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि सरकार का लक्ष्य छत्तीसगढ़ के किसी भी गांव को विकास की मुख्यधारा से अलग नहीं रहने देना है। इसके अनुसार ये योजना केवल परिवहन सुविधा नहीं बढ़ा रही, बल्कि ग्रामीणों को शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और अन्य आवश्यक सेवाओं से भी जोड़ रही है। मुख्यमंत्री ग्रामीण बस योजना
का दूसरे चरण का शुभारंभ कर रहे हैं और इस दूसरे चरण में 180 नए गांव जुड़ रहे हैं और 24 बस का शुभारंभ कर रहे हैं। 23 मार्च में शुभारंभ कर रहे हैं। तो सबसे पहले तो वो सब जुड़े हैं वर्चुअली, मैं उनको बहुत बहुत बधाई और शुभकामना देता हूं। 4 अक्टूबर को हमारे देश के यशस्वी गृह मंत्री श्री अमित शाह जी ने किया था, प्रथम चरण का शुभारंभ किए थे, जिसमें 34 मार्ग का चयन हुआ था, 33 बस का शुभारंभ किए थे और 250 गांव में पहली बार बस पहुंचाने का काम किए थे। तो ऐसे आज वो लोग भी वर्चुअली जुड़े हैं, उनको भी हम बधाई देते हैं, शुभकामना देते हैं। कुछ लोगों से बात की है तो इसका लाभ लोग उठा रहे हैं और सबको मालूम है कि विशेषकर हमारा जो बस्तर और सरगुजा क्षेत्र है, जहां पर बसें नहीं चलती थी और बस मालिक जहां पर लाभ होता है वहीं पर बस चलाते थे और ऐसे जगह में हमारे ग्रामीण जो उनको मतलब जल्दी उपलब्ध हो जाता था, आसानी से उपलब्ध हो जाता था, ऐसा पिकअप वगैरह का उपयोग करते थे और कभी कभी दुर्घटना होने पर भारी संख्या में मौत हो जाती थी। और इसको देखते हुए सरकार ने निर्णय लिया कि ऐसे रूट जहां पर प्राइवेट बस ओनर बसें नहीं चलाते हैं, वहां सरकार मतलब उन्हीं से बस चलवाए और उनकी जो कमी होती है, जो क्षति होती है, उसकी पूर्ति सरकार करे। इसलिए ये मुख्यमंत्री ग्रामीण बस योजना शुरू किए और जिसका लाभ मिल रहा है। मुख्यमंत्री ग्रामीण बस योजना के अंतर्गत 57 चयनित मार्गों पर 57 बसों का संचालन किया जा रहा है। इनके माध्यम से 330 नए गांव तक पहली बार नियमित यात्री बस सुविधा पहुंची है। योजना का उद्देश्य ऐसे गांवों को जनपद, तहसील और जिला मुख्यालय से जोड़ना है, जहां पहले सार्वजनिक परिवहन उपलब्ध नहीं था। इससे विद्यार्थियों, किसानों, मरीजों, महिला और कामकाजी लोगों को दैनिक आवागमन में सुविधा मिल रही है। लाभ नहीं होता है वहां पर बस मालिक बसें नहीं चलाते हैं और उस क्षेत्र में लोग यात्रा के लिए विशेष अवसरों पर पिकअप वगैरह का इस्तेमाल करते हैं, जिससे कभी कभी दुर्घटना होने पर एक साथ बहुत मौतें हो जाती हैं। और इसको देखते हुए सरकार ने निर्णय लिया और बजट में प्रावधान किया कि ऐसे क्षेत्रों में उन्हीं बस ओनरों से बस चलवाएंगे और उनको जो हानि होगा, जो कमी होगी, उसकी पूर्ति सरकार करेगी। बस संचालकों को ग्रामीण मार्गों पर संचालन के लिए राज्य सरकार वित्तीय सहायता भी दे रही है। प्रथम वर्ष प्रति किलोमीटर 26 रुपए, दूसरे वर्ष 24 रुपए और तीसरे वर्ष 22 रुपए की सहायता प्रदान की जा रही है। साथ ही अधिकतम 3 वर्षों तक मोटर यान कर में छूट का प्रावधान किया गया, ताकि कम यात्री संख्या वाले ग्रामीण मार्गों पर बसों का नियमित संचालन संभव हो सके। योजना के तहत मार्गों का चयन जिला, राज्य स्तरीय समितियों की अनुशंसा के आधार पर किया जाता है। बस संचालन के लिए पारदर्शी निविदा प्रक्रिया अपनाई जाती है, जिससे जरूरत वाले क्षेत्रों को प्राथमिकता मिल सके। सरकार ने वित्तीय वर्ष 2026-27 में मुख्यमंत्री ग्रामीण बस योजना के तहत 200 बसों के संचालन का लक्ष्य निर्धारित किया। इसके माध्यम से और अधिक दूरस्थ तथा जनजातीय क्षेत्रों को सार्वजनिक परिवहन से जोड़ने की तैयारी है। साथ सरकार का मानना है कि बेहतर सड़क संपर्क के साथ नियमित बस सेवा ग्रामीण विकास की मजबूत कड़ी है। यही कारण है कि मुख्यमंत्री ग्रामीण बस योजना को केवल परिवहन सुविधा नहीं, बल्कि सामाजिक समावेशन, आर्थिक गतिविधियों और विकास की नई संभावनाओं से जोड़कर देखा जा रहा है। आने वाले समय में इस योजना के विस्तार से प्रदेश के और अधिक गांवों तक विकास की रफ्तार पहुंचने की उम्मीद है। ब्यूरो रिपोर्ट, INH 24/7। छत्तीसगढ़ के दूरस्थ ग्रामीण इलाकों में परिवहन सुविधा लंबे समय
तक एक बड़ी चुनौती रही। गांव से शहर तक पहुंचने के लिए लोगों को घंटों इंतजार करना पड़ता था और कई बार लंबी दूरी पैदल भी तय करनी पड़ती थी। लेकिन मुख्यमंत्री ग्रामीण बस योजना ने अब इस स्थिति में बदलाव लाने का प्रयास किया है। सरगुजा संभाग में योजना के तहत संचालित बसें आज हजारों ग्रामीणों को नियमित परिवहन सुविधा उपलब्ध करा रही है। उसका असर केवल आवागमन तक सीमित नहीं है, बल्कि शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर भी दिखाई देने लगा है। आखिर किस तरह ये योजना दूर दराज के गाँवों की जिंदगी को आसान बना रही है, देखिए अंबिकापुर से हमारी ये स्पेशल रिपोर्ट। सरगुजा संभाग के दूरस्थ और वनांचल क्षेत्रों में वर्षों तक परिवहन सबसे बड़ी चुनौती बना रहा। अस्पताल, स्कूल, कॉलेज, बाजार और सरकारी दफ्तर तक पहुंचने के लिए ग्रामीणों को लंबी दूरी पैदल तक तय करनी पड़ती थी या निजी साधनों पर निर्भर होना पड़ता था। इन्हीं जरूरतों को ध्यान में रखते हुए शुरू की गई मुख्यमंत्री ग्रामीण बस योजना अब क्षेत्र की तस्वीर बदल रही है। इस योजना के तहत सरगुजा संभाग में 36 बसों का नियमित संचालन किया जा रहा है, जिनमें प्रतिदिन करीब 20,000 यात्री सफर करते हैं। निजी बस ऑपरेटर्स को भी इस योजना से जोड़कर ज्यादा से ज्यादा ग्रामीण रूटों को परिवहन सुविधा से जोड़ा गया है। सरकार की तरफ से सब्सिडी समेत आवश्यक सहयोग दिए जाने से बसों का संचालन सुचारू रूप से किया जा रहा है। इससे हम लोग को बहुत फायदा मिल रहा था। पहले आने जाने में बहुत दिक्कत होता था, जैसे कि सीधमा से ककना जाना बहुत दूर पड़ता था, स्कूल जाने में बहुत लेट हो जाता था। तो ये बस चल रहा है तो बहुत सुविधा मिल रहा है सबको, स्टूडेंट लोग को भी आने जाने के लिए अच्छा लग रहा है और बाकी सब पब्लिक को भी फायदा तो हो रहा है सर। बड़ियों में आता है बस, लेकिन मैं इसी में आता हूँ। फायदा है। क्या फायदा? फायदा यह है कि मेरा घर के सामने से जाता है बस, बाजार आता है, बाजार के गली में आते हैं तो गली में रास्ता है, मेरा घर है तो जाने के लिए 2 किलोमीटर चलना पड़ता था ककना के लिए। अब जाना नहीं पड़ता है, बस आ गया है। तो पहले तो चढ़ के जाते थे, अब नहीं जाना पड़ता है, गाड़ी से अब जाना पड़ता है। मिल जाता है आपका? हाँ, मिल जाता है। बहुत ही फायदा मिल रहा है हम लोग को। पहले हम लोग कल्याणपुर जाते थे, मैं अखौरा से अंबिकापुर जाती थी। पहले कल्याणपुर जाना पड़ता था, फिर वहाँ बस वेट करना पड़ता था और बहुत ही दूर था और आने जाने में बहुत परेशानी होती थी। इस प्रकार मेरे को फायदा रहा, रोज आने जाने में सुविधा होता है। साइकिल में पहले घोट के जाता था, उससे मुझे सुविधा मिलता है। आज बस से जाता हूँ, समय पे आ जाता हूँ, काम बुता करके अपना घर आ जाता हूँ। यही मेरे को सुविधा मिल रहा है इनसे। मुख्यमंत्री को क्या बोलेंगे आप? बोलेंगे कि हमको आने जाने में सुविधा हुआ, काम बुता करने में भी अच्छा समय पे पहुंच जाते हैं, यही सब बताइए। मैं गंगरी से अंबिकापुर लकी कॉलेज जाती हूँ, पैरामेडिकल करती हूँ और यहाँ मुख्यमंत्री योजना से बहुत सुविधा मिल रहा है, खासकर स्टूडेंट लोग को, कॉलेज वाले। गोदरी जाता हूँ सीधमा ले। क्या करें? वही सामान बेचे। क्या सामान? ओ पता भी है। सब्जी? हाँ। तो रोज नहीं, कभी जब भी जाता हूँ। तो पहले बस नहीं चलत रही, इसको कैसे करत रहा? काकना डोह के ले जाते रहे, हुआ तो है फायदा, आप सुविधा मिलत है। अब वही जग बैठन सीधमे में फायदा तो हुआ था। पहले पैदल आने जाना करत रहे अपन साइकिल घोड़ा से, तो बस चली तो बहुत सुविधा हो जाते, 2-3 बार आने जाना हो जाता। क्या करे जाता? अंबिकापुर वही सामान उमान लाइन के, गांव को बाजार है तो बाजार भी करती गांव में। तो पहले बाजार में जाता रहा? पहले अपन साधन से व्यवस्था नहीं रही तो अपन साधन व्यवस्था बना के जाते हैं, बाइक रूप से, साइकिल से। अब बस चल गई तो बहुत राहत होगी से। जब से मुख्यमंत्री बस चलत है, हमारे गाँव में सुविधा होगी से। पहले आ जाए में बहुत दिक्कत होत रही, अब आ जाए में बहुत सुविधा होगी से। मुख्यमंत्री ग्रामीण बस में अपन तरफ से धन्यवाद है। पहले हम लोग के गांव में बस नहीं चलता था, जिसके कारण मेरे को कटना 5 मीटर बाइक से या पैदल जाना पड़ता था। बट आजकल हम लोग के गांव से ही मतलब बस चलता है, तो हम लोग को ज्यादा सुविधा है। इसके लिए मैं श्री सिंह मंत्री जी को धन्यवाद देना चाहता हूँ। मुख्यमंत्री ग्रामीण बस चलने से यहाँ के आसपास के लोगों को बहुत सुविधा मिल रहा है, जिसके कारण हम जल्दी और समय से
चलते हैं। और जब से इस बस से चला है हम अच्छी सुविधा मिलती है और हम टाइम से अपने जहाँ जाते हैं वहाँ पहुँच जाते हैं। पहले बस नहीं चलती थी तो हम लोग को उतना सुविधा नहीं मिलता था, तो हम लोग टाइम से नहीं पहुँच पाते थे। अब बस चलने लगा है तो हम लोग अपने टाइम से पहुँच जाते हैं। मुख्यमंत्री ग्रामीण बस सेवा के लिए मैं विष्णु देसाई को बहुत तहे दिल से धन्यवाद दूँ। मतलब इस बस चल रही है तब तक हमें काफी सुविधा मिली है, मतलब वक्त पे पहुंच जाते हैं और वक्त पे घर पे वापस आ जाते हैं, और इसके लिए मैं विष्णु देसाई को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ। मैं कॉलेज आने जाती हूँ, इस रोड से बस चलने से हम लोग को बहुत सुविधा मिल रही है। पहले मैं 5 किलोमीटर चल के जाती थी बस चढ़ने के लिए, अब गांव में ही चलता है तो सुविधा बहुत अच्छी है। मुख्यमंत्री ग्रामीण बस योजना केवल परिवहन सुविधा तक सीमित नहीं है, बल्कि इसे सुरक्षित और सुविधाजनक बनाने पर भी विशेष ध्यान दिया जा रहा है। इस योजना के तहत गर्भवती महिलाओं, दिव्यांगजनों और 80 वर्ष से ज्यादा आयु के वरिष्ठ नागरिकों को निशुल्क यात्रा की सुविधा दी जा रही है। बसों में मेडिकल, फर्स्ट एड बॉक्स, अग्निशमन उपकरण, जीपीएस ट्रैकिंग सिस्टम और प्रत्येक सीट पर पैनिक बटन जैसी आधुनिक व्यवस्थाएं उपलब्ध कराई गई हैं। किसी भी आपात स्थिति में यात्री पैनिक बटन के माध्यम से पुलिस और स्वास्थ्य विभाग तक तुरंत सूचना पहुंचा सकते हैं। सरगुजा संभाग में वर्तमान में अंबिकापुर, बलरामपुर, जशपुर, कोरिया और एमसीबी जिलों के विभिन्न क्षेत्रों में इन बसों का संचालन किया जा रहा है। सवारी में पहले तो बादा से उठा थी, बादा से फिर बरियों से ककना बकना होते हुए अखौरा, फिर आ जाते हैं रुकपुर, घंगरी, सरगांव, सकालो होते हुए निकल जाते हैं अंबिकापुर। तो डॉक्टर ले भी दिखाए वाला मिलते हैं और ऊपर से वो क्या बोलते हैं स्कूल के छात्र भी कॉलेज में जाते हैं वो मन मिलते हैं, लेबर उबर में काम करे जाते हैं वो मन मिलते हैं। पहले बेरोजगार था मैं, और हम लोग के गांव से बादा से अंबिकापुर गाड़ी चालू हो गया है सिद्धमा अखौरा होते हुए, तो इसमें मैं लगा हूँ तो अब रोजगार मेरा चालू हो गया है। और बरियों से लगभग बादा से 10 आदमी स्कूल वाले बच्चे आते हैं, उनको मैं फ्री लेके आ रहा हूँ, तो इसमें मेरे को थोड़ा सा अच्छा लग रहा है, खुशी हो रहा है। बस में पैसेंजरों के लिए सुविधा उपलब्ध है, मेडिकल संबंधित फर्स्ट एड बॉक्स है, आगजनी के लिए बचने के लिए फायर का टंकी लगा हुआ है, और गवर्नमेंट का भी इसमें जीपीएस लगा हुआ है जिससे गवर्नमेंट भी पूरा गाड़ी को ट्रैक करती है, और हमारा भी जीपीएस लगा हुआ है कंपनी से, टाटा मोटर्स का लगा हुआ है। उसमें सारे सीटों पे पैनिक बटन दिए हुए हैं, अगर किसी सवारी को कोई भी दिक्कत होता है तो वो पैनिक बटन दबाएगा तो संबंधित थाने को और स्वास्थ्य विभाग को, हॉस्पिटल को तुरंत सूचना चले जाता है, जिससे जनता को सुविधा मिलती है। योजना का सबसे बड़ा प्रभाव ग्रामीण जीवन की दिनचर्या में दिखाई दे रहा है। जिन गांव के लोगों को पहले बस पकड़ने के लिए कई किलोमीटर पैदल चलना पड़ता था, अब वो बस से सीधे पहुंच रहे हैं। इससे विद्यार्थियों की पढ़ाई आसान हुई है, मरीज समय पर अस्पताल पहुंच पाते हैं और किसान अपनी उपज लेकर बाजार तक आसानी से पहुंच रहे हैं। वहीं रोजगार की तलाश में शहर जाने वाले युवाओं को भी नियमित और किफायती परिवहन सुविधा मिल रही है, जिससे वो रोजाना काम पर जाकर शाम को अपने गांव लौट पा रहे हैं। परिवहन सुविधा के विस्तार से ग्रामीण अर्थव्यवस्था को नई गति मिली है। ग्रामीण जन है जहाँ पर सड़कें तो थी लेकिन वहाँ तक बस नहीं पहुँचती थी, और ऐसे कई इलाके थे। उन इलाकों तक हमारी योजना कैसे पहुँचे और उस योजना का लाभ कैसे मिले, इसकी चिंता हमारी विष्णु देसाई सरकार करती है। कुल 35 बसों का संचालन किया जा रहा है, और इसमें सबसे अच्छी बात है कि इसमें उन मार्गों का चयन किया गया है जो मार्ग पहले यात्री बस प्राइवेट बसों से पहुँच विहीन थे। पहुँच विहीन का आशय ये है कि जो आसपास शहर और गांव के वो गांव जहां पे गाड़ियां नहीं जाती थी यात्री बसें, उन मार्गों को हम लोगों ने उन गांवों को और उन स्थलों को चयनित किया है, और इसका किराया बहुत नॉमिनल है। ये उद्घाटन किया तब से कई लोगों को लाभ लेते हुए भी दिखा, जो अपना सब्जी बाजार तक नहीं पहुंचा पाते थे उसी बस के माध्यम से भी लाते हैं। और जब ओपनिंग हुआ तो जबकि शासकीय गाइडलाइन में नहीं है, फिर भी गर्भवती महिलाओं से लोग कोई निःशुल्क व्यवस्था करते हैं। जो विकलांग रहते हैं उनसे तो 1 रुपया भी नहीं लेते हैं। तो ये शासन की योजना मुख्यमंत्री जी के बहुत महत्वपूर्ण और अच्छी योजना है, इसका लाभ मिल रहा है।
मुख्यमंत्री ग्रामीण बस योजना के माध्यम से सरगुजा संभाग के दूरस्थ गांव अब मुख्यधारा के परिवहन नेटवर्क से जुड़ चुके हैं। शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और व्यापार जैसी आवश्यक सेवाओं तक पहुंच पहले की तुलना में कहीं ज्यादा आसान हुई है। ग्रामीणों का वक्त और खर्च दोनों कम हुआ है, जबकि नियमित बस सेवा ने गांव और शहर के बीच की दूरी भी काफी हद तक घटा दी है। स्थानीय लोगों का मानना है कि अगर आने वाले समय में बसों की संख्या और नए रूट जोड़े जाते हैं तो इसका लाभ और ज्यादा ग्रामीण परिवारों तक पहुंचेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, INH न्यूज। रोजमर्रा के काम हो या आपात स्थिति में शहर जाने की बात हो, ग्रामीण इलाकों से शहर को जोड़ने के लिए बस सेवा से बेहतर कोई विकल्प नहीं हो सकता। बस के जरिए मामूली किराया देकर आप शहरों तक पहुंच सकते हैं। निश्चित अंतराल पर आवाजाही के लिए बस सेवा मिलने से साल के 12 महीने अब ग्रामीण क्षेत्रों में परेशानी का सामना ग्रामीणों को नहीं करना पड़ रहा है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की पहल से छत्तीसगढ़ के ग्रामीण अंचलों को बस सेवा से जोड़ने की दूरगामी सोच से प्रदेश में शुरू हुई मुख्यमंत्री ग्रामीण बस योजना का लाभ ग्रामीण क्षेत्रों के हर तबके के लोगों को मिलने लगा है। ग्रामीण अंचलों में आवागमन की सुविधा शुरू होने के बाद इस योजना का ज्यादातर लाभ स्कूल कॉलेजों में पढ़ने वाले छात्र छात्राएं ले रहे हैं। इसके साथ ही नौकरी पेशा लोगों ग्रामीणों को भी अपने गंतव्य की ओर आसानी से पहुंचने का सहारा मिल गया है। जाने आने में अच्छा लाभ मिल रहा है और बस नहीं चल रहा था तो नदी में दिक्कत होता था और अब अच्छे से जा रहे हैं। नहीं, देखिए, ये जो ग्रामीण अंचल में जो मुख्यमंत्री जी के द्वारा जो ये व्यवस्था दिया गया है ये सराहनीय है और बीजेपी सरकार के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। जिस रोड में गाड़ियां नहीं चलती थी उस रोड में मुख्यमंत्री जी के कृपा से गाड़ी चलाई जा रही है। ये हमारे मुख्यमंत्री जी के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है कि गांव में सभी जगह पूछ कर कि कहाँ गाड़ी नहीं चल रही है वो गाड़ी का व्यवस्था करवा रहे हैं। इस बस के चलने से इतना आराम मिल गया है हम लोग को, जैसे कि हम लोग ये तेलमापारा आते थे महानदी पर क्रॉस करना पड़ता था। 5 साल हो गए मेरे को ससुराल आते जाते इसमें, लेकिन इस बस के चलते यानी कि मेरे को अच्छे बच्चे लोग को यानी कि इतना सुविधा इतना अच्छा लगता है। डायरेक्ट जाओ अपना ससुराल में उतरो और वहाँ से फिर बस से इसी बस में चले जाओ। इतना लाभ मिल रहा है, सरकार को बहुत धन्यवाद है कि इस बस चलाने से। चलने से बहुत लाभ मिल रहा है भैया। पहले क्या था, मैं जाती थी इसी बस में तो वहाँ कुकरवाही के पास उतरती थी तो पैदल देखिए 4 किलोमीटर चलना पड़ता था। अब इधर से आ रही है इस बस तो इसी में आना जाना हो जाता है। टाइम से मैं आ जा पाती हूँ राजपुर और अपना डिग्री तक सवारी जाती हूँ। हम लोगों का सुविधा नहीं था जाने आने का, इधर से तो घूम कर जाते थे चलगली मोड़ तरफ से। बस बदली करना पड़ता था, 2 ठो बस बदली करके जाते थे। अब चलने लगा है मुख्यमंत्री वाला बस तो डायरेक्ट बस जाता है बलरामपुर, तो आने जाने का सुविधा ठीक हो गया है। हम वार्डप नगर से 9:15 पर निकलते हैं। मानपुर अलका कच्चा होते हुए 12-15 गांव पड़ता है और इधर मजदूर लोग भी जाते हैं, छात्र लोग भी जाते हैं और कर्मचारी लोग भी जाते हैं। हम बलरामपुर में 11:30 पौने 12 बजे पहुंच जाते हैं। मुख्यमंत्री ग्रामीण बस योजना के तहत सुदूर वनांचलों से घिरे बलरामपुर जिले में 7 बसों का परिचालन अलग अलग रूटों पर किया जा रहा है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की मंशा के अनुरूप जिले के ग्रामीण अंचल में बस सेवाओं का विस्तार किया जा रहा है। बलरामपुर में स्थानीय लोगों को ब्लॉक मुख्यालय और जिला मुख्यालय आने जाने में किसी प्रकार की परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ रहा है। मुख्यमंत्री बस योजना का लाभ ले रही छात्राओं का कहना है कि उन्हें उनके गांव से स्कूल कॉलेज तक आने जाने में पहले असुविधा होती थी, दूसरों पर निर्भर रहना पड़ता था, लेकिन अब स्थिति बदली है। उन्हें स्कूल कॉलेज आने जाने में किसी प्रकार की असुविधा नहीं होती। वे समय पर स्कूल और कॉलेज आ जा सकते हैं। बस का समय भी स्कूल कॉलेजों के समय को देखते हुए निर्धारित किया गया है। मुख्यमंत्री सर के मंशा अनुरूप कि जो मुख्यालय, जिला मुख्यालय, जनपद मुख्यालय से जो दूर गांव है जहाँ से लोग आना जाना करते हैं उनके लिए परिवहन सुविधा उपलब्ध कराने के निर्देश थे। मुख्यमंत्री ग्रामीण बस योजना 2025 से लागू किया गया था। इसमें मुख्यमंत्री साहब का ये मंशा थी कि जो दूर दराज में रहते हैं किसान, छोटे व्यापारी, स्कूली बच्चे, उनको जनपद मुख्यालय या जिला मुख्यालय आना जाना पड़ता है, उनके लिए परिवहन व्यवस्था हो सके।
तो इसी कार्यक्रम में हमारे सचिव सर एवं कलेक्टर महोदया के निर्देशानुसार हमारे जिले में 7 रूट में जो मुख्यमंत्री ग्रामीण बस है वो चल रही है। मुख्यमंत्री ग्रामीण बस का समय सरकारी दफ्तरों के हिसाब से तय होने से नौकरी मजदूर वर्ग के लोगों को सहूलियत। जिले के कई ऐसे ग्रामीण अंचल हैं जहां पैदल ही सफर तय किया जाता था या फिर ऑटो के माध्यम से आवागमन की सुविधा उपलब्ध हो पाती थी, लेकिन ग्रामीणों को ऑटो का किराया 2 गुना देना पड़ता था। यही वजह है कि ग्रामीण अब इस योजना के शुरू होने के बाद मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय को धन्यवाद करते नहीं थक रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, INH न्यूज। हमारी इस विशेष पेशकश में फिलहाल इतना ही, लेकिन लगातार जारी है अपडेट का सिलसिला NH 24/7 पर। आप बने रहिए हमारे साथ। फिलहाल हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।